अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ रज़िया निसार। आई एम योर इस्लामियत इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutoria.pk। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। बच्चों, हमारा ज़ेर मुतालिया सबक है इस्लामी तशख़्ख़ुस। उसमें हमने तमाम मौज़ूआत को कवर कर लिया। जब हमने मुआशरती ज़िम्मेदारियों की बात की तो उसमें हमने महासिने अखलाक के हवाले से चंद अहम नुकात का मुतालिया किया। अब हम मुआशरती ज़िम्मेदारियों में एक अहम नुक्ते को पढ़ने जा रहे हैं और वो है रज़ाइल अखलाक। रज़ाइल अखलाक में भी चंद बातें दाखिल हैं। रज़ाइल अखलाक से मुराद क्या है? रज़ीला अखलाक, बुरी आदतें जो इंसान के अंदर पाई जाती हैं या इंसान उनको अडॉप्ट कर लेता है। खैर और शर दोनों पहलू इंसान के अंदर मौजूद हैं। बसा औकात इंसान उनका मुकाबला कर लेता है और बसा औकात मुकाबला नहीं कर पाता तो वो इंसान की आदतों में शामिल हो जाता है, फिर इंसान उसका हैबिचुअल हो जाता है। एक अच्छे मुआशरे को तश्कील देने के लिए, मुआशरों को तरक्की देने के लिए, आपस के मामलात को दुरुस्त रखने के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि रज़ाइल अखलाक से बचा जाए और मुआशरे में महासिने अखलाक को अपनाया जाए। इसी सिलसिले में हम चंद रज़ाइल अखलाक का इस सबक में मुतालिया करेंगे। आइए आगाज़ करते हैं। पहला नुक्ता बच्चों हमारे पास है झूठ। महासिने अखलाक में हमने पढ़ा था सच्चाई के बारे में कि सच्चाई का बोलबाला होता है, सच बोलना चाहिए, झूठ से इज्तिनाब करना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने वाले को कोई भी पसंद नहीं करता जबकि सच बोलने वाले को हर कोई पसंद करता है। झूठ से हर इंसान नफ़रत करता है क्योंकि इंसान की जिबिल्लत में ये चीज़ रखती गई है कि वो अच्छाई को पसंद करता है और बुराई को पसंद नहीं करता। झूठ बोलने के बहुत सारे नुकसानात हैं। अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है झूठ बोलने वाले को, और इसके साथ साथ मुआशरे में भी इंसान को अच्छा नहीं समझा जाएगा बल्कि उस पर लोग ट्रस्ट करना छोड़ देंगे। फिर मज़ीद ये कि झूठ बज़ाते खुद एक बुराई नहीं है बल्कि बहुत सी बुराइयों की ये जड़ है। जब हम झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को बचाने के लिए बहुत से झूठ और बहुत से मज़ीद बुरे काम करने पड़ जाते हैं, लिहाजा इससे इज्तिनाब करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ काज़िबुन कफ़ार। बेशक अल्लाह उस शख्स को जो झूठा नाशुक्रा है हिदायत नहीं देता। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से भी हमें सच की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, झूठ की ममानियत मिलती है। आइए एक हदीस का मुतालिया करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में ले जाने वाला अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच बोलना। जब बंदा सच बोलता है तो नेकी का काम करता है, इससे उसके ईमान में इजाफा होता है और ईमान में ये इजाफा जन्नत में दाखिले का सबब बनता है। उस शख्स ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोज़ख में ले जाने वाला काम क्या है? फरमाया, जब बंदा झूठ बोलेगा तो गुनाह का काम करेगा, जब गुनाह के काम करेगा तो कुफर करता चला जाएगा और ये कुफर उसे जहन्नुम में ले जाएगा। तो बच्चों, ये वो हदीस है जिसको आप सच्चाई में भी कोट कर सकते हैं और ये वो हदीस है जिसको आप झूठ में भी कोट कर सकते हैं। तो यहाँ फरमाया क्या जा रहा है कि जब बंदा सच बोलता है तो सच बोलते बोलते वो नेकी के दर्जात को तय करता जाता है और एक दिन अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देता है। फिर इसी तरह जो शख्स झूठ बोलता है तो एक दिन ऐसा आता है कि झूठ बोलते बोलते वो कुफ्र की तरफ माइल हो जाता है और फिर अल्लाह ताला उसको जहन्नुम में दाखिल कर देते हैं। फिर बच्चों, जैसे सच्चाई का ताल्लुक हमने पढ़ा था कि सिर्फ ज़बान के साथ नहीं है बल्कि इंसान के दीगर अमाल के साथ भी है, उसकी सोच के साथ भी है। तो यहाँ पर झूठ का ताल्लुक भी जो है सिर्फ ज़बानी गुफ्तगू के साथ नहीं है बल्कि इसमें और बहुत सी चीज़ें दाखिल हैं, जैसा कि गलत तरीके से किसी का माल हथिया लेना, कम तोलना, गरूर करना, मुनाफकत करना। तो ये तमाम बातें झूठ का एक हिस्सा हैं, झूठ की पैदावार हैं। लिहाजा हमें ये सिखाया जा रहा है कि हमने झूठ नहीं बोलना। मुआशरों की तश्कील में इस तरह की चीज़ें मुआशरों को तबाह बर्बाद कर दिया करती हैं। इंसान का आपस में एक दूसरे पर एतमाद नहीं रहता। झूठ के बहुत से मुफसदात होते हैं जिसका आपको दीनी नुकसान भी होता है और दुनियावी नुकसान भी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इससे बचें। यह था आपका मौजू झूठ के मुतालिक। आइए बढ़ते हैं अगले मौजू की तरफ।